हमारे आदरणीय महंत श्री विमल साहब ने यह संकल्प लिया है, उनके इस महान संकल्प को नमन है। क्योंकि सत्संग सिर्फ मंच से होते हैं, लेकिन जब हम जमीन पर उतरकर कोई सेवा करते हैं जिससे समाज व राष्ट्र के निर्माण में हमारी सहभागिता बनती है, वह और ज्यादा वंदनीय हो जाता है। तो इस महान कार्य के लिए सर्वप्रथम तो हम अपने महंत जी को, आदरणीय महंत विमल साहब को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बड़ा संकल्प लिया है और उनके इस संकल्प में आप सभी को सहयोगी बनना है, ताकि वह विद्यापीठ, वह गुरुकुल जल्दी तैयार हो सके और आपके ही बच्चे वहां पढ़कर संस्कारवान हो सके। और जितना गुरुकुल, जितना अधिक विद्यापीठ भारतवर्ष में होगा, निश्चित मानिए उतना वृद्धाश्रम में कमी आएगी। आज वृद्धाश्रम की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, संस्कारित नहीं हो रहे हैं। अब शिक्षा पा करके वो बिजनेस करना तो जान लेते हैं, पढ़ लिख करके पैसा कमाना तो जान लेते हैं, चमक दमक में जीना तो जान लेते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों, माँ बाप, राष्ट्र के प्रति श्रद्धावान कैसे हों, उनके प्रति समर्पित कैसे हों, उनकी सेवा कैसे करें, ये ख्याल उनके मन में नहीं आता, न ये ज्ञान उनको होता है। क्योंकि आज बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में यह संस्कार नहीं दिया जाता कि तुम्हें माता पिता, गुरु एवं राष्ट्र के प्रति भी कोई जिम्मेदारी निभानी है, तुम्हारे जीवन में इनका भी कोई महत्व है। तो इस क्रम में हमारे महंत साहब ने यह संकल्प लिया है, उनको आप सब निरंतर सहयोग देकर के उनके इस यात्रा में, उनके इस महान कार्य में मजबूत करिए, ताकि आपके बच्चे वहां पढ़ें और वो पढ़ करके हिंदी, इंग्लिश, गणित के साथ साथ शिक्षा, संस्कार एवं राष्ट्र भक्ति को भी लेकर आ सके। और जब बचपना में बच्चों में संस्कार मिल जाएगा तो वो बच्चे फिर आपके बुढ़ापे में आपके लिए वरदान बनेंगे। और अगर बचपना ही आपने बिगाड़ दिया, बचपना ही आपने उसका गड़बड़ कर दिया, तो बाद में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यह बहुत सौभाग्य का विषय होता है जब हमारे ही समाज में ऐसे शिक्षण संस्थान, जहाँ गुरुकुल की परंपरा हो, जहाँ संस्कारों की परंपरा हो, जहाँ मर्यादाओं की परंपरा हो, ये शुरू होते हैं। तो इसी संबंध में मैंने कहा कि थोड़ी मैं चर्चा करूंगा, चूंकि अनिवार्य है। आज हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो पढ़ने से ज्यादा, कविता याद होने से ज्यादा, भजन याद होने से ज्यादा उनको गालियां याद हो रही है। वो गालियां कहाँ सीख रहे हैं, किनसे सीख रहे हैं? आपके ही बीच में सीख रहे हैं। वो सेवा से ज्यादा लड़ाई सीख रहे हैं। और ये भारत के पतन का बहुत भयंकर चेहरा है। आप देख लो, आज 100-200 वर्षों में, बल्कि इधर 1000 वर्षों में जो भारत की स्थिति बिगड़ी है, वो किसी से छिपी नहीं है। कहते हैं ना कि सम्राट अशोक के समय तक भारत विकसित था, संस्कारवान था, शिक्षित था, सब कुछ सही था, लेकिन उसके बाद धीरे 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 भारत बिगड़ा है, भारत पतित हुआ है। और भारत पतन के राह पर चला है, इसका अर्थ इतना ही है कि हमने धर्म का साथ छोड़ा है, हमने संस्कारों का साथ छोड़ा है, हमने महापुरुषों के आदर्शों को छोड़ा है। आज हमारे घर, आज हमारा आंगन, आज हमारा समाज उन महापुरुषों के दिव्य चरित्रों से सूना हुआ है। आज हमारा घर महान संतों के आदर्शों से सूना हुआ है। आज हर घर में पाश्चात्य संस्कृति का बसेरा है। आज हर घर में माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे डांस सीख लें, हमारे बच्चे मॉडल बन जाएं, हमारे बच्चे हीरो हीरोइन, क्रिकेटर बन जाएं। उसी के अनुसार आप उसको शिक्षा दे रहे हैं, उसी के अनुसार आप उसको संस्कार दे रहे हैं। ये बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम माता पिता हैं
कि ये कहते होंगे कि नहीं मेरा बेटा राष्ट्रभक्त बने, मेरा बेटा माता पिता गुरु भक्त बने, मेरा बेटा मानवतावादी बने, मानवता की सेवा करे। हर कोई ये सोच रहा है कि बस किसी तरह सेट हो जाए। माता पिता सोच रहे हैं किसी तरह बेटा पढ़ लिख कर सेट हो जाए, अब विवाह कर ले, कहीं दो पैसे कमा ले, इससे ज्यादा आप कहाँ सोचते हैं। और जब इतना ही सोचते हैं तो फिर वो क्या करता है कि जब आप लाचार होते हैं तो फिर आपकी सेवा नहीं करता, क्योंकि उसको आपने सिखाया ही नहीं कि माता पिता गुरु का भी कोई स्थान है, कोई महत्व है। राम ये सीख गए, कृष्ण यह सीख गए, लेकिन आज आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। राम का नाम ले लेंगे लेकिन यह नहीं सिखाएंगे कि तुम भी राम की तरह बनो, कि तुम भी राम की मर्यादा को धारण करो। जैसे राम प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं, आज आपके बच्चे नहीं करते। एक तो सुबह उठेंगे ही वो 8 बजे। आज ज्यादातर युवाओं के लिए, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी, बुजुर्गों को छोड़ दें तो ज्यादातर लोगों का सूर्योदय 8 से 9 बजे होता है, और वो उतने बजे ही उठते हैं। और उठते ही चाय से हमारी शुरुआत हो जाती है, चाय आनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उठते ही बीड़ी शुरू करते हैं, और कुछ लोग तंबाकू, कुछ लोग गुटखा, क्योंकि उसके बिना वो फ्रेश होने नहीं जाते। हमने खा पी के पेट इतना गड़बड़ कर लिया कि इसके वजह से हमें कचड़े खाने पड़ते हैं। कचड़े खा खा के पेट खराब किया, और कचड़े खा करके ही पेट को हमें ठीक करना पड़ता है, जबकि होता नहीं है, सिर्फ वहम है। तो सूर्योदय ही 8 बजे हो रहा है। अब जो बच्चे सुबह 8 बजे सोकर उठेंगे वो ब्रह्म मुहूर्त में विद्या अध्ययन कैसे करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त तो 3 बजे के बाद के समय को कहा गया, 3:30 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है वो ध्यान कैसे करेगा, वो अध्ययन कैसे करेगा, वो व्यायाम कैसे करेगा, प्राणायाम कैसे करेगा। तो सोचो कि हमने तो जीवन की दिशा ही बिगाड़ दी, हमने तो जीवन का रास्ता ही खराब कर दिया। अब क्या होगा। तो आज सुबह उठने की समस्या बच्चों में आ गई, और इसका जिम्मेदार माँ बाप है, कोई दूसरा नहीं है। पाकिस्तानी लोग जिम्मेदार नहीं है। आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के वजह से ऐसा हो रहा, आप नहीं कह सकते कि चीन के वजह से ऐसा हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी है। वो कहीं आकाश से सीखा नहीं था, गर्भ से सीख कर नहीं आया था। अगर बच्चे लड़ना सीख रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर बच्चे गलत करना सीख रहे हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। अब देखो, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि दादाजी बीड़ी पी रहे हैं, अब उनको बाजार से लाना है दुकान से, तो पोता को दे देते हैं, जाओ ले आओ। अब पोता बीड़ी लेकर दे रहा है, अब वो तो नादान है, उसे क्या पता कि दादाजी को बीड़ी क्यों चाहिए और बीड़ी क्या चीज है। वो ला के दे दिया, लेकिन जब 10-5 दफा वो ला के दिया तो एक बार उसका भी मन कर गया कि है क्या जो दादा इसको जला करके मुंह में खींचते हैं, हम भी ट्राई कर लें। वो चुपके से ट्राई कर लेता है, और फिर धीरे धीरे आदत लग जाती, क्योंकि गलत चीजों की आदत जल्दी लगती। गलतियों में मन जल्दी जाता है, गलतियां सीखनी नहीं पड़ती, ध्यान देना, अच्छी चीजें सीखनी पड़ती। गलतियों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रयास अच्छाई के लिए करनी पड़ती है। मैं उदाहरण दिया करता हूं, पानी अगर टंकी में भरना हो तो मोटर चलाना पड़ता है, लेकिन पानी को गड्ढे में ले जाना हो तो किसी मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, गिरा दो अपने चला जाएगा। पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, जीवन को ऊपर ले जाने के लिए गुरु मंत्र की आवश्यकता है। लेकिन हम जीवन को नीचे ले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। मैंने कहा बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? बच्चे को बिगड़ने का कारण सिर्फ हमारी असावधानी और लापरवाही है। हम जो कुछ भी खुराफात हैं हम करते चले जाते हैं। हमने कभी ये ख्याल नहीं किया कि हमारा किया गया कर्म, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खतरनाक साबित हो सकता है, उसके भविष्य को बिगाड़ सकता है। लेकिन हम कहाँ सोचते हैं, हम करते चले जाते हैं। और मैंने कहा कि गलतियां जल्दी जीवन में आती है, बुराइयां जल्दी जीवन में आती है। आपने कभी सुना है कि कोई चोर कहा हो कि मुझे तो चोरी करने के लिए बड़ी मेहनत सीखनी पड़ी, हमने तो कई सालों का डिप्लोमा किया है चोरी करने में या ट्रेनिंग लिया है,
चोरी अपने सीख लेता है। किसी शराबी ने कहा कि 4 साल का कोर्स किया तब शराबी बना। किसी ने कहा कि मैं 3 महीने का कोर्स किया तब क्रोधी बना, तब गाली सीखा। कोई विद्यालय गाली सिखाने का नहीं है, कोई किताब गाली सिखाने का नहीं है, फिर भी गाली में आपके बच्चे और आप पारंगत हो रहे हैं, लड़ाई करने में पारंगत हो रहे हैं, चोरी करने में पारंगत हो रहे हैं, लेकिन ध्यान, धर्म, साधना, ज्ञान की बातों में हम 0 के 0 हैं, जबकि रोज सत्संग सुन रहे हैं। सोचो हमारे जीवन में क्या स्थिति है। बिगड़ना हो तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ा बेहोश हो जाओ, बिगड़ जाओगे, लेकिन सुधरने के लिए होश की आवश्यकता है, अच्छे कार्यों के लिए होश की आवश्यकता है। और ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी समाज की है। आज बच्चों के बिगड़ने का कारण दूसरा नहीं है, आप हैं। अब कई बार मैंने कहा ना कि बीड़ी आप मंगा लिए, कभी गुटखा मंगा लिए। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी कहा करते थे, अपने जीवन का एक संस्मरण, कि एक महिला उनके पास शिकायत करने आई कि गुरुजी, मेरा बेटा 5-6 वर्ष का है, गुटखा खाता है। गुरुदेव जी आश्चर्य में पड़ गए, कहे 6 वर्ष का बच्चा गुटखा लाता कहां से और ये खाता है, कैसे सीख लिया? उसके माँ ने कहा, वही तो बड़ा शैतान है, बताइए 6 वर्ष का बच्चा गुटखा खा रहा है, क्या करें? तब गुरुदेव ने कहा कि ये तो बताओ कि लाता कहां से है? कहा घर में ही है, इसके पिताजी खाते हैं। कहा जब पिता इसका खाता है तो पहले तो वो शैतान हुआ, तब ना बच्चा शैतान हुआ। तो जब इसका बाप ही शैतान है तो बेटा भगवान हो जाएगा। और तुम बेटे की शिकायत करने आए हो, पहले पति को समझा दो, जो गुटखा खा रहा है ये दुकान से तो नहीं लाया है, तुम घर में गुटखा रखोगे और सोचोगे बेटा प्रसाद खाए, ये संभव है? फिर गुरुदेव जी ने कहा कि अच्छा तुम भी खाती हो? कहा कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहते जब माता पिता दोनों बिगड़े हो, दोनों शैतान हो, तो बेटा शैतान ही होगा। खबरदार, अगर बच्चे में तुम्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष का स्वरूप देखना है, श्रवण कुमार का स्वरूप देखना है, बुद्ध, महावीर, कबीर की छवि देखनी है, तो तुम्हें तपस्या में उतरना पड़ेगा, तुम्हें संस्कारों में उतरना पड़ेगा, तुम्हें ही अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के सामने गालियां दे रहे हैं। मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको गुरुकुल से सीखना है, जो आपको गुरुकुल से मिलेगा। गुरुकुल यही तो सिखाता है। गुरुकुल सिर्फ दिमाग में ज्ञान, जानकारियां नहीं भरता। गुरुकुल में सिर्फ किताबों की बातें दिमाग में नहीं भरता। गुरुकुल समस्त जीवन में संस्कार भरता है और वो बच्चे फिर वहां से निकलकर महान बनते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में देखो कि कहां कहां भूल होती है। अब बच्चे सो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और माँ बाप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। सोचते हैं छोटा बच्चा क्या समझेगा, ये तो छोटा बच्चा क्या जानेगा। हम बच्चों को अबोध कह देते हैं, हम बच्चों को नादान कह देते हैं, और बच्चे कोरे कागज हैं। हमसे और आपसे ज्यादा मेमोरी पावर उसका तेज है। भले ही वो बोल ना पाए, भले ही वो कुछ उस पर प्रतिक्रिया ना दे पाए, लेकिन आप जो करते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो वहां कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में वही निकलता है। अब आप गाली दे रहे हैं, बाद में उसके मुख से भी गाली निकलती है। आप सोचते कहां सीखा, आप ही तो एक दूसरे को दे रहे थे, आप ही तो झगड़ा कर रहे थे। इसलिए इससे पहले कि आपके बच्चे बिगड़े, आप उसको सुधरने का मार्ग दे दीजिए। इससे पहले कि उसका रास्ता बिगड़े, आप कुछ ऐसी चेष्टा कर लेना कि वो उस संस्कार के मार्ग पर चल पड़े। संतजन तो कहा करते हैं कि आपके बच्चे इससे पहले कि हाथ में शराब का प्याला पकड़े, उसे पूजा की थाल पकड़ा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे हाथ में तलवार पकड़े, बंदूक पकड़े, उसके हाथ में कलम पकड़ा देना, किताब पकड़ा देना। इससे पहले कि आपके बच्चे किसी का गर्दन पकड़े, उन हाथों को संतों का चरण स्पर्श करा देना। अगर इतना करा दोगे तो वो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, वो बच्चे फिर महान बनेंगे। जिन बच्चों के हाथों ने बचपना में संत गुरुजनों का चरण स्पर्श किया है, वो हाथ फिर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। जिन हाथों ने शास्त्र पकड़े हैं बचपन में, वो हाथ फिर कभी हथियार नहीं पकड़ सकते। जिन हाथों ने पूजा की थाल पकड़ी है बचपन में, वो बड़े होकर कभी शराब का प्याला नहीं छू सकता। इसलिए संतजन कहते हैं सावधान हो जाओ। आप माता हैं, पिता हैं,
शास्त्रों ने कहा है माता निर्माता भवती, ये माताएं निर्माण करती है। मैं तो माता सीता का उदाहरण देता हूं। लव कुश को जन्म दिया उन्होंने जंगल में, न वहां विद्यालय है ना महाविद्यालय है, न राम के कोई भाई वहां है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कोई नहीं है, न हनुमान है। एक अकेली स्त्री माता सीता जंगल में रह करके लव कुश को ज्ञान की शिक्षा दिया, विद्वता दिया, संस्कार की शिक्षा दिया, संगीत की शिक्षा दिया, और इतना बलवान बना दिया, इतना संस्कारवान बना दिया कि जो अयोध्या की राम की सेना रावण को जीत ली थी, वो सेना लव कुश से हार गई। क्यों? क्योंकि एक मां ने शिक्षा दिया था। इसलिए ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवती। अगर आज आप मां सीता से प्रेरणा लेकर के अपने बच्चे में लव कुश जैसा संस्कार भर दो, तो ये भारत तो आज फिर कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो भारत कभी विश्व गुरु था, लोग कहते हैं ना कि भारत दुनिया को ज्ञान देता था, भारत दुनिया को संस्कार देता था, भारत ने ही दुनिया को कपड़े पहनना सिखाया, भारत ने ही बोलना सिखाया, भारत ने ही संस्कार सिखाया, भारत ने ही दुनिया को धार्मिक बनाया, वो भारत आज खुद शराब के प्याले में डुबकी लगा रहा है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में दूध दही की नदियां बहती है। अफसोस यह है कि आज हमारे लोग शराब के प्याले में डुबकी लगाते हैं। जहां दूध की नदियां बहे, जहां दही हो, जहां घी मिलता हो, जहां गंगा जैसी नदी बहती हो, अगर वहां के लोग शराब खाने में खड़े हों, तो ये भारत का दुर्भाग्य है, भारत के विश्व गुरु होने पर दुर्भाग्य है। इसलिए संतजन कहते हैं कि सजग हो जाओ, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। आप एक माता तभी बनते हैं, सिर्फ जन्म देने से माँ बाप नहीं बन जाते। आप एक बच्चे को जन्म दे दिए तो क्या माँ बाप हो गए? ये तो जानवर भी कर लेता है। माँ बाप होने का मतलब जब आप मातृत्व धर्म का पालन किया है, आपने पितृधर्म का पालन किया है। मातृधर्म का पालन यह है कि आपके कोख से, आपके गर्भ से निकली हुई संतान राष्ट्र कल्याण कर सके, और एक पिता के लिए इससे बड़ा, एक माँ के लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता। आप भले ही ध्यान न दें, लेकिन जिस दिन आपका बच्चा राष्ट्र कल्याण के लिए खड़ा हो जाता है, उससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं होता। इसलिए यह ध्यान रखिए कि बच्चों के सामने गाली मत दीजिए, बच्चों के सामने नशा मत करिए, और सामने क्या करिए ही मत। ऐसा नहीं कि सामने नहीं कर रहे पीछे जाके कर लिए। ऐसा कई लोग सोच लेते हैं अर्थ का अनर्थ। एक आदमी पंडाल में बीड़ी पी रहा था, तो कहा उससे कि देखो भाई पंडाल में बीड़ी मत पियो, तो क्या उठ के पंडाल के पीछे पीने लगा। तो फिर रोका गया कि पंडाल के पीछे क्यों पी रहे हो? तो आप ही ने तो कहा था पंडाल में मत पियो, पीछे पी रहे हैं। संत ने कहा कहीं मत पियो, पंडाल में ना पियो, मतलब वो हर जगह गलत है। गलत है मतलब गलत है। अरे अभी गलत है तो तब भी गलत है। अब जैसे सावन का महीना आता है, तो जो राक्षस लोग हैं, मांस मछली खाने वाले, दारू पीने वाले, उसको मैं राक्षस कहता हूँ। क्योंकि पहले के राक्षस भी वही काम करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, मछली खाते थे, व्यभिचार करते थे। तो आज के जो ये काम करने वाले राक्षस हैं, वो सावन में एक महीना बड़े धार्मिक हो जाते हैं, और सावन भर वो मांस नहीं खाते, और वो दुकानें भी मांस के बंद हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि अगर मांस मछली गलत है तो फिर तुम खाते क्यों हो? और अगर सही है तुम्हारा खाना, तो ये एक महीने के लिए बंद क्यों करते हो? फिर इसमें तो और बढ़िया से खाओ, शिव जी को भी चढ़ाओ, खुद भी खाओ और दिन रात खाओ। लेकिन इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि इतना तो काम करती है कि तुम जानते हो कि ये गलत है, इसलिए कम से कम शिव जी का जो पूजा का समय है तब छोड़ देंगे। ऐसे ही छठ पूजा में 3 दिन एकदम हर गली आपको साफ नजर आएगी, कहीं कोई मुर्गा नहीं, कहीं कोई मछली नहीं, कहीं कोई बकरा नहीं। लेकिन छठ के बिहान दूसरे दिन सब गली में आपको मुर्गा काटा हुआ मिल जाएगा। सब राक्षस फिर 3 दिन के एक के बार भर लेता है। तो मैं कहता हूं लोगों से कि ये 3 दिन की पूजा, ये 3 दिन की साधना, ये 1 महीने का शिव भक्ति किस काम का? अगर गलत गलत है तो सदा गलत है, अगर पाप एक दिन पाप है तो सदा पाप है, इसलिए पाप करो ही मत। अगर बीड़ी गलत है तो सदा गलत है। तो मैंने कहा बच्चों के सामने मत पीना मतलब कभी मत पीना, गाली बच्चों के सामने मत देना मतलब कहीं मत देना। ये मुख को क्यों गंदा करना? इस मुख से मीठी बानी भी तो बोल सकते हो, इस मुख से सत्य भी तो बोल सकते हो, गालियां ही क्यों देना? गलत ही क्यों बोलना? झूठ ही क्यों बोलना? और अगर झूठ बोलोगे तो बच्चे सीखेंगे। क्या सीखेंगे वो? उन्हें थोड़े पता है कि पिताजी
झूठ नहीं बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हो। तो जो आप बोलोगे वो सीखेगा, उसे कुछ पता नहीं, उसे तो ये पता है कि बस पिता ने कहा है, मुझे सीखना है, जानना है, सुनना है। जैसे एक पिता कमरे में बैठा था, खिड़की से देखा कि उसका एक मित्र चला आ रहा है। देखा कि ये मित्र तो बड़ा दिमाग खाऊ है, आता है तो हमेशा दिमाग खाता है, झूठे परेशान करता है। तो उस पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ गेट पर ही उस अंकल को कह देना कि पापा घर पर नहीं। कहा ठीक है पापा। वो गया गेट पर, तो उधर से जो सज्जन चले आ रहे थे, उस बच्चे ने कहा कि पापा घर पर नहीं है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। फिर उसके मन में आया, अच्छा ये बताओ कब आएंगे। अब पिता ने तो इतना ही बताया था कि पापा घर पर नहीं है, बेचारा बच्चा था, आगे का उत्तर उसको पता ही नहीं था कि मुझे देना क्या है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट झूठ में तो वो नहीं था, अभी छोटा था। छोटा बच्चा बड़ा दिल का साफ होता है, इसीलिए बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। बच्चे बड़े सौम्य होते हैं, छल कपट से दूर होते हैं। जब पिता के द्वारा समझाने पर उसने कह दिया पापा घर पर नहीं है, तो सज्जन ने कहा कब आएंगे। अब उसका दिमाग चकरा गया कि अब क्या बोलें। तुरंत कहता है ठीक है रुकिए, पापा से पूछ कर आते हैं। झूठ पकड़ी गई कि नहीं, क्या रहा बाकी। अब सोचो, उस बच्चे को छोटी सी बात में झूठ बोलना सिखा दिया, लेकिन वो बच्चे हैं, वो भगवान के स्वरूप हैं, वो आपके छल में साथ नहीं दे सकते। लेकिन अगर बार बार उसके साथ झूठ करोगे, बार बार उसके साथ छल करोगे, तो एक दिन वो झूठ का सांसा बन जाएगा और फिर आपसे इतना झूठ बोलने लगेगा कि आप दूसरों से शिकायत करते फिरोगे कि क्या करें, मेरा बेटा तो मुझसे झूठ बोलता है। अब बोलेगा ही, वो रहेगा शराब खाने में, आप कहोगे कहाँ हो बेटा, कोचिंग में है पापा। अब वो है बैठा शराब खाने में, वो चला जाएगा फिल्म देखने, आप कहोगे कहाँ हो, वो कहेगा आप भी क्या परेशान करो, पढ़ रहे हैं, कितना मेहनत है, आगे एग्जाम है। और एग्जाम में जब फेल हो जाएगा तब आपको कोई फेल कैसे हुए पता नहीं, क्योंकि वो झूठ आपसे सीखा है, फिर आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा वो कहाँ है। इसलिए संत कहते हैं आप माता पिता हैं तो संस्कारी माता पिता बनिए, दिव्य माता पिता बनिए। माता पिता होना भी एक तपस्या की बात है। एक ये साधारण नहीं है कि कोई भी माता पिता बन गया, आप उसके सामने पूरा जीवन सुधर कर रहिए। तभी तो आइंस्टीन ने कहा था एक महिला से, आप सब सुने होंगे कि एक महिला ने उनसे कहा कि 25 वर्ष की महिला थी कि मेरा बेटा 5 साल का हो गया, इसकी शिक्षा दीक्षा कब शुरू करूं। आइंस्टीन ने कहा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। कहा कि मैं तो बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, आप मेरी उम्र से आपको क्या लेना देना। तो आइंस्टीन ने कहा नहीं, तुम्हारी उम्र बताओ। कहा नहीं, आप बच्चे के बारे में बताइए। आइंस्टीन ने कहा तब मैं नहीं बता सकता। तो उसने कहा कि मेरी उम्र 25 वर्ष है। आइंस्टीन ने कहा फिर तुम 25 वर्ष देर से आई हो। कहा मतलब, कहा जो शिक्षा दीक्षा तुम इसमें देना चाहती हो वो तुम्हारे जीवन में होना चाहिए था, फिर तुम पूछती नहीं, क्योंकि वो खुद तुम्हारे बच्चे में शुरू हो जाता। तुम्हारा जीवन अछूता है ज्ञान से, तुम्हारा जीवन रिक्त है संस्कारों से, इसलिए तुम बच्चों के संबंध में पूछने आई हो। जो तुम बच्चों में देना चाहती हो, जो अच्छाई तुम बच्चों में भरना चाहती हो, वो तुम्हारे ही जीवन में आ जाते, तो तुम्हें पूछना नहीं पड़ता, फिर ये स्वाभाविक महान बन जाता। संत यही कहते हैं कि जो जैसा बच्चों को देखना चाहते हो वैसा करना। आज एक ट्रेंड चल पड़ा है, मेला कहीं लगता है, आप बच्चों को लेके चले जाते हो और नकली रिवाल्वर बहुत बिकता है, खिलौना वाला, तो आप अपने बेटे को रिवाल्वर दे देते हो। और रिवाल्वर की बात है खास, वो नकली हो या असली, फीलिंग असली वाला ही आता है। हाथ में नकली भी कोई पकड़ ले तो उसको हिंसा का ही भाव आएगा कि तुमको मार दें। रिवाल्वर पकड़कर कोई ये कहता है कि तुमको मिठाई दे दें, कोई नहीं कहता। रिवाल्वर नकली भी हाथ में पकड़ लिया तो माता पिता गुरु कोई बैठा हो, वो बच्चा यही कहेगा मार दें आपको। अर्थात उसको भी पता है कि रिवाल्वर है, भले ही नकली हो पर हिंसा का ही भाव जगता है। और आप अपने बच्चे को अगर नकली रिवाल्वर दे दिए तो नकली से ही कभी आप पर तान देगा, कभी माँ पर, कभी दादा पर, कभी मित्र पर। अब आप भी उसके साथ सहयोगी बन जाते हैं। वो जैसे ही ट्रिगर दबाता है आप भी नाटक कर देते हैं कि मैं तो मर गया।
वो भी हंसने लगता है। आप मर गए लेकिन वो हंस रहा है। और धीरे धीरे यही नाटक चलता है। ये नकली रिवाल्वर से शुरू हुआ नाटक धीरे धीरे उसके मन पर असली के रूप में जगह बना लेता है। और जब वो बड़ा होता है तो नकली छोड़ के असली ले लेता है। फिर कभी किसी को गोली मार देता है। फिर आप कहते हैं क्या करे, मेरा बेटा बिगड़ गया, क्योंकि बचपन में आपने ही खिलौने वाला रिवाल्वर पकड़ाया था। वही संस्कार उसके मन पर बना, वही संस्कार उसके जीवन में पड़ा। और फिर वो जो एक अच्छे मार्ग पर जा सकता था, जो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता था, जो माता पिता गुरु भक्त हो सकता था, वो रिवाल्वर के संस्कार से अपराधी बन गया। और ये आपकी गलती से हुआ। सुल्ताना डाकू के बारे में आप सब सुनते हैं संतों से कि वो बचपन में किसी की कॉपी चुरा लेता था, किसी का फल चुरा लेता था, आम चुरा लेता था, सब्जियां चुरा लेता था। माँ खुश हो जाती थी जब वो घर में आता था, तो माँ खुश हो जाती थी कि वाह चलो तुमने कुछ तो लाया। और धीरे धीरे जब वो कॉपी किताब चुराना छोड़ दिया, तब दूसरों का धन चुराने लगा, फिर दूसरे की जमीन चुराने लगा, मतलब फसल चुराने लगा। इस तरह करते करते उसका मनोबल इतना बढ़ गया, लेकिन माँ ने कभी रोका नहीं। और जब मनोबल उसका बढ़ गया, तब वो जब कोई मार्ग में बाधा बनता तो उसको मार भी देता। कहा जाता है जब वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई, तब माँ उससे कहा कि कोई आखिरी इच्छा है। जेलर ने कहा कोई आखिरी इच्छा, कहा माँ से मिलना है। तो जेलर ने सोचा मरने जा रहा है, लगता है प्रेम जग गया है, माँ के प्रति इसको लगता है अच्छा प्रेम है। तो उसकी माँ को भी लगा कि चलो जीवन भर तो ये पाप करता रहा, अब मरने जा रहा है तो बेटा हमसे मिलना चाहता है। जैसे ही वो माँ उसकी मिलने गई, वो चाकू से माँ के नाक कान काट लिए झट से। सब हतप्रभ रह गए, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया कि ये सुल्ताना डाकू जो कल फांसी पर चढ़ जाएगा, अपने ही माँ के नाक कान काट लिए। जेलर ने कहा कि तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या और क्या, कल मर ही जाऊंगा और जो सजा देना है दे दो। कहा तुमने किया क्यों? कहा आज जो मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं, इसी के वजह से चढ़ने जा रहा हूं। कहा कैसे? कहा जिस दिन मैंने पहली बार किसी का कॉपी चुराया था, अगर उस दिन माँ कान पकड़कर एक थप्पड़ मार देती तो मेरी यात्रा यहां तक ना होती, मैं विराम हो जाता और शायद मैं सन्मार्ग का राह पकड़ लेता। लेकिन इसी के छूट के वजह से, इसी के लापरवाही के वजह से कॉपी किताब चुराते चुराते मैं हत्यारा बन गया, अपराधी बन गया, और आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। तो ऐसे माँ बाप के नाक कान रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि माँ बाप कारण होते हैं बच्चों के संस्कार को बिगाड़ने में। आप छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं, आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए। आपके कहे गए शब्द, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके बच्चों के लिए खतरनाक बनता है। ये गुरुकुल, ये विद्यापीठ की आवश्यकता इसीलिए पड़ रही है ताकि आपके बच्चे घर के बाहर भी संस्कार जान सके। आज विद्यालयों की हालत ऐसी है कि आप यहाँ से भेज दिए और विद्यालय में पढ़ाई के अलावा कोई संस्कार का ध्यान नहीं है। वहाँ शिक्षक ही पान गुटखा खा के जहाँ तहाँ दीवार को रंगे हुए। कई विद्यालयों में मैं देखता हूँ, विद्यालय के दीवार इतना गुटखा और पान से रंग दिया जाता है कि कई बार तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये रंग पेंट है या गुटखा है, इतना उस पर लोग थूके होते हैं। सरकारी अस्पताल चले जाइए, सरकारी दफ्तर चले जाइए, आपको जगह जगह थूक करके एकदम दीवार को डिस्कलर लोगों ने कर दिया है। और ऐसे ही मूढ़ताओं के संस्कार हमारे बच्चे सीखते हैं, ऐसे ही नासमझियां हमारे बच्चे सीखते हैं। तो जो आज भारत के युवा बिगड़ रहे हैं, आज जो भारत के लोग बिगड़ रहे हैं, इसका जड़ घर से शुरू होता है, माँ बाप से शुरू होता है। आज इसी समाज में आप कहीं रात में जा रहे हैं तो आपको शेर का भी डर नहीं होता, आपको सांप का भी डर नहीं होता, आपको किसी भी जानवर का डर नहीं होता, लेकिन आपके मन में एक बार किसी चोर, किसी डकैत, किसी अपराधी का डर जरूर होता है, क्योंकि वो है आदमी ही, लेकिन उसके संस्कार इतने बिगड़ गए हैं कि वो आपको डरा रहा है। आज आप शेर पर भी विजय पा लिए हैं, शेर भी आपसे डरने लगा है, नाग सांप आपसे डरने लगा है। आज सारे जहरीले और खतरनाक जानवर मनुष्य से डर रहा है, लेकिन आज मनुष्य इतना खुद अपराधी बन गया, इतना जहरीला बन गया कि आज समाज का ज्यादातर वर्ग उससे डरता है। आज आप भयभीत होते हैं कि कैसे सुनसान में निकल जाए, कोई छीन न ले, कोई मार न दे। कोई लोग कौन है, वो कहीं आकाश से नहीं आए। मैंने कहा इस समाज का हर बिगड़ा हुआ
युवक, हर बिगड़ा हुआ आदमी इसी समाज से निकला है, और जो कुसंस्कारों से सज्जित है, जिसने कभी बचपन में संस्कार नहीं जाना, जिसने कभी गुरु संतों का सानिध्य नहीं पाया, और इस वजह से वो बिगड़ते चले जाते हैं, और हम सब उसके जिम्मेदार हैं। मैंने कहा ना कि आप उसको बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं। इसीलिए भारत देश में वृद्धाश्रम बन रहा है। कई लोग कहते हैं हमसे कि महाराज जी, वृद्धाश्रम हम बनवा रहे हैं, आप उद्घाटन कर दीजिएगा। मैं कहा कम से कम वृद्धाश्रम का तो हम नहीं कर सकते। कहा क्यों? मैं कहा ये भारत के लिए दुर्भाग्य का विषय है, ये सौभाग्य का विषय नहीं। जिस भारत में महादेव जगत पिता माने जाते हैं, दुर्गा जगत जननी मानी जाती है, उस देश में वृद्धाश्रम